इमेजिन कीजिए कि आप अपनी एक हाथ की वजह से 6 दिनों से भी ज्यादा समय के लिए एक ही जगह पर फंस जाते हो और कई बार मदद के लिए चिल्लाते हो, पर दूर दूर तक आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप तमाम तरह की कोशिशें भी कर लेते हो, पर अंत में आपको निराशा ही हाथ आती है। वो प्यास के मारे आपकी जान भी निकल रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना बेहतर समझोगे? मदद के लिए लगातार आवाज लगाते रहना, या जिस हाथ की वजह से आप वहां फंसे हो उसी हाथ को खुद से काट कर अपने ही शरीर से अलग कर लेना? जी हाँ, खुद से अपने ही एक हाथ को काट कर खुद के ही शरीर से अलग कर लेना। तो शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो खुद से अपने ही एक हाथ से अपना ही दूसरा हाथ को काट पाए। पर आप यकीन नहीं करोगे, साल 2003 में इस शख्स ने ऐसा ही किया था। जी हाँ, अपने ही एक हाथ को दूसरे हाथ से काटकर अपने ही शरीर से अलग कर लिया था। सो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां जाने के लिए हिम्मत के साथ साथ बेतहाशा दर्द झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2003 से। एरन ली राल्स्टन नाम का ये लड़का हाइकिंग करने के लिए अकेले अमेरिकी स्टेट यूटा के वीरान सुनसान ब्लू जोन कैनियन में जाता है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता है। पर कुछ देर बाद वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती है। दरअसल ये लड़कियां रास्ता भूल चुकी थी। एरन इन्हें देख लेता है और इनकी मदद करने के लिए इनके पास चला जाता है। वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाने की बात कहता है। ये शॉर्टकट रास्ता था तो छोटा, लेकिन काफी रिस्की और डेंजरस था। लेकिन क्योंकि वे दोनों लड़कियां भी यहाँ एडवेंचर के लिए ही आई थी, इसलिए वे एरन की बात मान लेती है और उसके साथ चल पड़ती है। ये जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ से एरन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। लेकिन लकीली जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर पानी से भरा एक तालाब था, इसलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद वो उन लड़कियों को भी नीचे जंप करवा लेता है। काफी देर तक ये तीनों पानी में एंजॉय करने के बाद वो टाइम भी अब आ जाता है जब एरन को इन लड़कियों को गुड बाय बोलना था, क्योंकि एरन अभी हाइकिंग के लिए निकला ही था कि ये लड़कियां उसे मिल जाती है। खैर, एरन दोनों लड़कियों के साथ सेल्फी लेता है और दोबारा से अपने सफर पर निकल जाता है। एरन थोड़ी ही दूर गया था कि लगभग 3 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी घाटी के एक हिस्से में नीचे उतरते समय एक 350 किलोग्राम का पत्थर अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है। दुर्भाग्य से एरन भी उसी समय उसी पत्थर के नीचे आ जाता है। यह एरन की किस्मत थी या बदनसीबी। पत्थर एरन के दाहिने हाथ पर कुछ इस तरह से गिरता है कि उसका दाहिना हाथ दीवार और पत्थर के बीच फंस जाता है। वो तमाम तरह की कोशिशें करता है अपने हाथ को बाहर निकालने की, लेकिन उसका हाथ पत्थरों के बीच से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। अब यहाँ से शुरू होती है एरन ली राल्स्टन की सर्वाइवल जर्नी। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसको सुनकर हो सकता है कि आप शायद ये वीडियो बीच में ही बंद कर दो। एरन ने उस पत्थर को हटाने की काफी बार कोशिशें करी, लेकिन क्योंकि वो पत्थर काफी भारी और चट्टानों के बीच में काफी बुरी तरह से अटका हुआ था, इसी वजह से एरन उसको हिला भी नहीं पाता है। अब एरन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है ताकि कोई न कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे बचाने के लिए आ जाए। लेकिन ये एरन का बैड लक ही था कि उसके आवाज को दूर दूर तक वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो सड़क से लगभग 32 किलोमीटर दूर और सतह से 100 फीट नीचे था। लेकिन एरन हार नहीं मानता है। वो अपने बैग से सारे टूल्स को बाहर निकालता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब जो कुछ भी करना था उसे ही करना था। सबसे पहले उसने अपने एक पॉकेट साइज के चाकू से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो काफी देर तक उस चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं कटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर काफी मजबूत और एरन की चाकू काफी कमजोर था, और ऊपर से एरन कुछ इस तरह से फंसा हुआ था कि वो ज्यादा जोर भी नहीं लगा पा रहा था। एरन वहाँ कई घंटों से फंसा हुआ था और अब तो वो पूरी तरह से थक भी चुका था, लेकिन फिर भी वो लगा रहा ताकि कैसे न कैसे करके वो अपने हाथ को छुड़ा पाए। 25 घंटे बीत चुके थे और एरन का हाल ज्यों का त्यों था। वो काफी ज्यादा थक चुका था और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा था कि अब वो
यहीं मरने वाला है। इसी वजह से वो अपनी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें अपनी सारी स्टोरी को जो जो अब तक उसके साथ हुआ था रिकॉर्ड करने लगता है। My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. 2 दिन बाद एरन का फंसे अब 2 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और उसका खाना पानी भी सब खत्म हो चुका था। उसने हर तरीके से ट्राई कर लिया था अपने आप को वहां से आजाद करने का, लेकिन उसका हाथ पत्थरों के बीच से बाहर आ ही नहीं रहा था। जब एरन ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था तब उसे पहाड़ के ऊपर किसी आदमी का आवाज सुनाई देता है। एरन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था क्योंकि तकरीबन 2 दिनों के बाद वो किसी आदमी का आवाज सुन रहा था। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है ताकि किसी तरह उसकी आवाज उस ऊपर वाले आदमी तक जा सके, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। समय गुजरता गया और एरन को भी यह एहसास होने लगा कि बाहर से उसे खोजता हुआ कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि जब वो यहाँ के लिए निकला था तब वो किसी को भी यह बात बताकर नहीं आया था कि वो कहाँ जा रहा है। अगली सुबह यानी तीसरे दिन एरन रस्सियों की मदद से एक पुली सिस्टम बनाता है ताकि वो किसी तरह उस पत्थर को हिला सके, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब ही रहा। एरन ये सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी वहाँ जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। एरन बारिश के पानी से सबसे पहले अपने प्यास बुझाता है और इसके बाद बोतल को भी भर लेता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है और प्यास बुझने की वजह से उसे गहरी नींद भी आ जाती है। नींद में वो खुद को आजाद और एक हाथ कटा हुआ पाता है तो वो घबरा कर उठता है और अपने चारों ओर देखने लगता है तो वो पाता है कि वो वहीं पत्थरों के बीच फंसा हुआ ही है। अब यहीं से कहानी का असली क्लाइमेक्स शुरू होता है। एरन समझ चुका था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, उस हाथ को काट कर अलग कर लेना जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक यहाँ फंसा पड़ा है। एरन एक रस्सी के सहारे अपने हाथ को ऊपर से बांध लेता है और चाकू की मदद से उस हाथ को काटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हाथ से काफी सारा खून बहने लगता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तब तक उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है और आसपास के पत्थर भी खून से रंग चुके होते हैं। इस समय तक वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो अब गिव अप करने ही वाला था। छठे दिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ये बात समझ चुका था कि अगर उसे वहां से जिंदा बचकर निकलना है तो उसे अपने उस हाथ को शरीर से अलग करना ही होगा। एक बार फिर वो दर्द झेलने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार वो हाथ को काटता नहीं बल्कि सबसे पहले हाथ की हड्डी को ही तोड़ देता है। उसके बाद बची चमड़ी को चाकू से काटने लगता है। आप इमेजिन कीजिए इस वक्त वो कितनी ज्यादा हिम्मत जुटाई होगी इस दर्द को झेलने के लिए। इस वक्त एरन जिस दर्द में था शायद उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरकार 6 दिनों की सबसे खौफनाक जिंदगी गुजारने के बाद एरन अपने एक हाथ को काटकर उस नर्क से अब आजाद था, पर अब भी वो पूरी तरह मुसीबत से आजाद नहीं हुआ था क्योंकि अब भी उसे 100 फीट नीचे उतरना था और उसके पास अब तो एक हाथ भी नहीं था। वो मदद के लिए दूर दूर तक झांकता है पर उसे कोई भी ऐसा शख्स दिखाई नहीं देता है। खैर जैसे तैसे करके वो रस्सियों के सहारे नीचे उतरने में कामयाब हो ही जाता है और वहां से गिरते पड़ते आगे जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली उसे 3 शख्स नजर आता है। ये एक फैमिली होती है जो यहाँ हाइकिंग के लिए ही आई थी। एरन किसी तरह करके उनके पास पहुंचता है और अपनी सारी कहानी उन्हें बताने लगता है। ये लोग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां आ जाती है और एरन को रेस्क्यू कर लेती है। कुछ महीने बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो दोस्तों ये थी स्टोरी एरन ली राल्स्टन की, जो अपने हिम्मत और साहस की वजह से उस नर्क से जिंदा बचकर निकल पाया। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है 127 आवर्स नाम से। ऐसे ही सर्वाइविंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।